देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, इन्होंने अभी भी कह रहा है कि हम जो है अमेरिका के साथ ना तो किसी प्रकार का समझौता करेंगे और ना ही इससे किसी प्रकार के बातें करेंगे। तो ये बात अभी क्यों निकल के रही, इसके पीछे का कारण क्या है, इन बातों को डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल ईरान दुश्मन है और अमेरिका ईरान दुश्मन है, क्योंकि जो ईरान है वह हमास और हिजबुल्लाह नामक जो आतंकवादी संगठन है इसको समझिए फंडिंग करता है, पैसों का और हथियारों का सप्लाई करते रहते हैं। और ये जो दोनों संगठन है ये समझिए इजराइल पर बमबारी करते रहते हैं। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोस्त है, इसलिए अमेरिका भी ईरान को दुश्मन मानता है। और पिछले साल आप जानते हैं कि जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसको भी अमेरिका ने मरवा दिया था। तो इस मसले से देखा जाए तो ये जो अमेरिका है और ईरान ये कभी भी आपस में समझिए दोस्त बनने वाले नहीं है। तो देखिए, अभी जो है बात निकल गई है, आप ईरान में देखेंगे कि ईरान का अभी जो राष्ट्रपति है पेजेस्कियन, ये थोड़ा नरम दल के हैं, मतलब इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है। इनको देखा जाए तो ये चाहते हैं कि शांति हो, ईरान जो है किसी प्रकार के युद्ध झगड़े में ना फंसे। इस लिहाजे समझिए ये बहुत सारे देशों का दौरा भी कर चुके हैं ताकि अपने जो देश है ईरान को एक समझिए शांति प्रिय देश बनाया जा सके। तो इनके बातों से लगता है कि ईरान में कुछ स्थितियां सुधार होगी। लेकिन ये तो राष्ट्रपति के ऊपर भी ईरान में जो है वहाँ का सुप्रीम लीडर का शासन चलता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति जो ईरान का है कोई भी ऐसा फैसला अपने मन से नहीं ले सकता है जो कि वहाँ का सुप्रीम लीडर उसको मना कर दे। तो देखिए, अभी जो पेजेस्किन है यह अपने संसद सत्र में थे और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ समझौता हो, कुछ ना कुछ समझौता हो, ताकि हम एक लॉन्ग टाइम जो आने वाले समय में है युद्ध होने वाला है ईरान के साथ, ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा जो है ईरान पर दबाव बनते रहता है। तो इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए जो है पेजेस्किन कह रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि हम कुछ नहीं यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर जो हमारे जो सुप्रीम लीडर है खमेनी उनको समझना होगा। लेकिन खमेनी का कहना है कि हम अमेरिका के साथ न तो किसी प्रकार की बातें करेंगे न किसी प्रकार का समझौता करेंगे। क्योंकि जो है ये जो खमेनी जब बोल रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दुनिया में जितने भी देश हैं सबके साथ समझौता करने के लिए या वार्ता करने के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र देश अमेरिका है जिसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम ये इजराइल को क्यों नहीं करें, इजराइल के साथ क्या समझिए समझौता करेंगे। तो देखिए, अभी जो पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे कि ये जो हमास है, हमास इजराइल के साथ समझौता कर चुका है, जिसके कारण इजराइल के जो जितने भी बंदी थे जिसको हमास ने समझिए हमला कर लेके गया था वो समझिए कुछ छुड़ाए और ये फिलिस्तीनियों को अपने इजराइल से मांगे। तो इस तरह से हुआ। तो ये कहा कि इजराइल को एक साथ भी हम वार्ता करेंगे, लेकिन ये जो इजराइल है, इजराइल को साफ तौर पर इन्हें तंज कसा कि ये जो इजराइल देश है यह एक गिरोह है, लुटेरा है। मतलब जिस तरह से इजराइल है फिलिस्तीनियों का धरती कब्जा रहा है, इस अर्थ में यह जो है खमेनी बोले। अमेरिका के साथ साफ तौर पर कहा कि हम इसके साथ किसी प्रकार समझौता नहीं करेंगे। तो देखिए, आखिर इन्होंने हवाला कह दिया। इन्होंने कहा कि 2015 में एक ट्रीटी हुई थी जो कि बहुत जितने भी यूएन हो गए, अमेरिका हो गए, यूरोपीय यूनियन हो गए, ईरान के साथ हो गई, जिसे ईरान नाभिकीय डील कहा जाता है, जिसे जेसीपीओ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जेसीपीओ में कहा गया था कि ईरान जो है ईरान को न्यूक्लियर जो है जितने भी नाभिकीय प्रक्रिया से काम होने वाली चीजें हैं तो वो सीमित मात्रा में इसको करने की आजादी मिलेगी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान को जो है किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन संबंधी जो भी इसके लिए तत्व है उसको सहायता ये नहीं देगा। जिसके कारण खमेनी कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहता तो समझिए हमारा आज कुछ हम इस न्यूक्लियर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके होते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। तो इस अर्थ में इन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार से जो है ये अमेरिका के साथ न तो वार्ता कर सकते हैं और न ही इसके साथ समझौता कर सकते हैं। यही